एक आईपीएस अफसर जिसने सीएम और पीएम तक को चुनौती दी, जिसके घर में पुलिस ने छापा मारा, जिसे सरकार ने जबरन नौकरी से निकाल दिया और आज फिर से हेडलाइंस में है पटना नीट छात्रा केस को लेकर। दोस्तों, ये कहानी है अमिताभ कुमार दास की, एक ऐसे शख्स की जो कभी बिहार पुलिस का सख्त अफसर हुआ करता था, लेकिन आज खुद के खिलाफ पॉस्को एक्ट समेत 6 धाराओं में केस है। क्या हुआ था उनके साथ, कैसे एक आईपीएस की वर्दी से लेकर विवादों के केंद्र तक पहुंचे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमिताभ दास की पूरी कहानी। तो वीडियो को लाइक करिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन है ये अमिताभ दास। अमिताभ दास 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं। पटना के न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहते हैं। मूल रूप से मधुबनी जिले के हैं। उनके पिता बिहार में एडीएम थे, यानी बचपन से ही प्रशासन का माहौल मिला था। शुरुआती पढ़ाई दरभंगा के लहरियासराय के स्कूल से की। 1984 में मैट्रिक पास किया और जिले के टॉपर रहे। काफी होनहार छात्र थे। फिर पटना साइंस कॉलेज आ गए। पहले न्यूटन हॉस्टल में रहे, फिर कैवेंडिश हॉस्टल शिफ्ट हो गए। इंटर के बाद ग्रेजुएशन के लिए वापस दरभंगा चले गए। वहीं से यूपीएससी की तैयारी की और 1994 में आईपीएस बन गए। उस वक्त ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एक दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ दास के भाई बहन अमेरिका में सेटल हैं, लेकिन अमिताभ ने देश में रहकर सेवा करने का फैसला किया। अमिताभ दास ने 4 सितंबर 1994 को बिहार कैडर के आईपीएस अफसर के रूप में ज्वाइन किया। शुरुआत बहुत अच्छी रही। सख्त अफसर के तौर पर नाम कमाया। लोग उनसे डरते थे, उनका सम्मान करते थे। 1997 में एसपी के रूप में पहली पोस्टिंग देवघर में हुई। उसके बाद लखीसराय, किशनगंज, अरवल जैसे जिलों में रहे। पटना में रेल एसपी भी रहे। हर जगह उनकी सख्ती की चर्चा होती थी। लेकिन असली मोड़ आया 19 साल पहले, जब वो जमुई में बीएमपी 11 के कमांडेंट थे। यहीं से शुरू हुआ विवादों का सिलसिला जो आज तक खत्म नहीं हुआ। उन पर अनुशासनहीनता समेत कई गंभीर आरोप लगे। 28 अगस्त 2007 को विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई और यहीं से उनका कैरियर पटरी से उतरना शुरू हो गया। लगभग 10 साल तक उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। सोचिए, 1994 बैच के बाकी सभी आईपीएस अफसर आईजी रैंक तक पहुंच गए थे, लेकिन अमिताभ दास एसपी ही रह गए। विभागीय जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। अब आता है सबसे बड़ा और गंभीर मामला। 2006 की बात है, जब अमिताभ दास जमुई में बीएमपी 11 के कमांडेंट थे। एक महिला ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि अमिताभ ने शादी का झूठा वादा किया और लंबे समय तक उनका शोषण किया। यह बहुत गंभीर आरोप था। एक आईपीएस अफसर के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। मामला काफी चर्चा में रहा। विभाग ने इसे गंभीरता से लिया, लेकिन अमिताभ अपनी लड़ाई लड़ते रहे, कभी कोर्ट में, कभी विभाग में। इस बीच उनका व्यवहार और भी विवादास्पद हो गया। वो बड़े बड़े नेताओं पर सवाल उठाने लगे, सोशल मीडिया पर खुलकर बोलने लगे, सरकार को चुनौती देने लगे। नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद तो उनका निलंबन लंबा खिंच गया। कई बार कोर्ट गए, कई बार राहत मिली, लेकिन विवाद कम नहीं हुए। अब सरकार के लिए यह बर्दाश्त से बाहर हो गया था। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि अमिताभ दास को नौकरी से हटाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी और अगस्त 2018 में अमिताभ दास को जबरन रिटायर कर दिया गया। उस वक्त वो पुलिस अधीक्षक सह सहायक नागरिक सुरक्षा आयुक्त के पद पर तैनात थे। एक आईपीएस अफसर के लिए यह सबसे बड़ी सजा होती है, जबरन रिटायरमेंट। यह उनके पूरे कैरियर पर सवालिया निशान देता है। लेकिन अमिताभ दास यहीं नहीं रुके। वर्दी तो चली गई, लेकिन तेवर नहीं बदले। उन्होंने क्रांतिकारी न्याय पार्टी नाम की एक पार्टी बना ली। फेसबुक और यूट्यूब पर एक्टिव हो गए और वहां से पुलिस और सरकार पर लगातार हमले करने लगे। मंत्रियों के खिलाफ विवादित पत्र जारी करते रहे, सनसनीखेज दावे करते रहे और हर बार सुर्खियों में आते रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि अमिताभ दास ने कब कब क्या क्या दावे किए।
फरवरी 2022 में उन्होंने दावा किया कि पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम से लड़कियों की सप्लाई बिहार के 4 मंत्रियों के घर होती है। उन्होंने मंत्रियों के नाम तक बता दिए, राज्यपाल को पत्र लिखा और सीबीआई जांच की मांग की। अगस्त 2019 में उन्होंने कहा कि विधायक अनंत सिंह उन्हें सुपारी देकर मरवा सकते हैं। डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की। कहा कि उन्होंने 10 साल पहले रिपोर्ट दी थी कि अनंत सिंह के पास AK-47 है, लेकिन किसी ने सुना नहीं। मई 2023 में आनंद मोहन जेल से रिहा हुए। अमिताभ ने तुरंत आरोप लगाया कि आनंद मोहन ने उन्हें सुपारी दी है। कहा कि उनकी हत्या किसी भी वक्त हो सकती है। उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। फरवरी 2021 में मंत्री लेसी सिंह के बारे में डीजीपी को पत्र लिखा। दावा किया कि लेसी सिंह के ठिकानों पर AK-47, AK-56 और SLR जैसे हथियार छिपे हुए हैं। कहा कि उनके पास इसकी पक्की सूचना है। हर बार सनसनीखेज दावे, हर बार बड़े नाम और हर बार सुर्खियां, लेकिन सवाल यह है कि कितने दावे सच साबित हुए। और अब आते हैं आज के मामले पर। नीट की छात्रा के रेप और मौत के मामले में अमिताभ दास ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे दावे किए कि पटना पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी की। पॉस्को एक्ट समेत 6 धाराओं में केस दर्ज किया गया। एक बार फिर अमिताभ दास विवादों में गिर गए। तो ये थी अमिताभ दास की कहानी। एक IPS अफसर से लेकर विवादों के केंद्र तक का सफर। क्या उनके दावे सच हैं? क्या वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर ये सब अटेंशन पाने की कोशिश है? ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।